कहानी की शुरुआत एमी से होती है, जो कि उसी स्टोर से मैगजीन खरीद रही थी जहां उसकी माँ काम करती है। एमी के पास पैसे कम थे, यह देखकर भी उसकी माँ उसे मैगजीन नहीं देती। इसलिए एमी कुछ बंदों के पास जाकर उन्हें अपनी नीली तितली दिखाकर उनसे पैसे लेकर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है, क्योंकि उसे मिस ब्यूटी बनना था। एमी जैसे ही चलना शुरू करती है, सैंडल टूटने की वजह से गिर जाती है, जिस वजह से उसका यह सपना अधूरा रह जाता है। वह वॉशरूम में आकर रोने लगती है, क्योंकि दोबारा सैंडल लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तभी एक आदमी डेमिट्री मौके का फायदा उठाते हुए एमी को ऑफर देता है कि अगर वह उसे अपनी गुफा की तेल लगाकर खुदाई करने देगी तो वह उसे पैसे देगा। एमी कुछ कहती नहीं, मगर उसके साथ एक होटल आकर इस साल की मिस ब्यूटी मारियाना से मिलती है, जहां वह उसे अपनी गैंग में शामिल होने को कहती है, जिसमें हर दिन घपाघप करने के पैसे मिलते हैं, और उसे अपना कार्ड देकर चली जाती है। जैसे ही डेमिट्री एमी का पानी निकालने जाने लगता है, वैसे ही एमी की माँ आकर अपनी बेटी को वहाँ से अपने साथ ले जाती है। लेकिन एमी को अब अपनी थुकाई करके पैसे कमाने थे, इसलिए वह अपनी माँ को धोखा दे देती है। मगर आगे जो उसके साथ होने वाला है, देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। मारियाना और उसकी माँ एमी को चमिया बनाकर एक कमरे के अंदर एक आदमी के पास भेज देती हैं। दोस्तों, वह आदमी और कोई नहीं बल्कि डेमिट्री था, जो एमी की गुफा को खंडर बनाकर उसे खुश कर देता है। अब एमी को इन सब में काफी मजा आने लगा था। वह रोज नए नए कस्टमर्स की रात रंगीन करने लगी थी, और एक दिन डेमिट्री एमी की तितली के तोते उड़ाते समय उनकी वीडियो बना लेता है। आज सभी लोग अपनी मरवाने दूसरे शहर आए थे, जहाँ वह कुछ लड़कियों को यार्ड पर चढ़ते हुए देख मारियाना की माँ से वहाँ चलने को कहने लगती है। इस पर वह उसे बताती है कि उन्हें वहाँ पहुँचने में अभी काफी समय बाकी है। ये सुनकर एमी के दिमाग में वहाँ के मैनेजर सैम को देखकर एक प्लान आता है। उसे अंजाम देने के लिए वह मारियाना के साथ कैसीनो खेलने वहीं आती है जहाँ सैम था, लेकिन खेलते खेलते एमी हार जाती है। अब वह सैम से कहती है कि अगर वह हारी तो मारियाना उसका बिस्तर गर्म करेगी, और वह फिर से हार जाती है, जिसके बाद मारियाना अपना पानी निकाल कर आ जाती है। सुबह जैसे ही तीनों जाने लगते हैं, एक वेटर आकर एमी को बताता है कि सैम उससे मिलना चाहता है। यह सुनकर एमी जल्दी से उसके पास जाती है, जहां सैम उसे बताता है कि वह लड़कियों को घपाघप करवाने का काम करता है और उसे अब कुछ नई लड़कियां चाहिए। कहकर वह उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है। अब एमी अपने चेलों के साथ मिलकर कुछ लड़कियां अरेंज करती हैं, जिनमें से एक लड़की कैमिला भी होती है। कैमिला का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने आया था। कैमिला को नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। एमी उसे समझाती है और अपने साथ काम करने के लिए तैयार कर लेती है। और आज रात दुबई का होने वाला प्रिंस सानितो अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ मजे लेने आया था। सानितो को कैमिला बहुत पसंद आती है, इसलिए वह उसे अपने रूम में ले जाकर उसे खुश कर देता है। सानितो ने बहुत प्यार से सब कुछ किया था, जो कैमिला आकर अपने पार्टनर्स को बताती है और एमी के हाथ में अपनी पहली कमाई देती है। मारियाना की माँ को एमी और सैम का बिजनेस देखकर जलन होने लगती है, इसलिए वह सानितो के पास जाकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सानितो उन्हें भाव नहीं देता। रात को सैम एमी को आकर सब बताता है और उन्हें यहाँ से भेजने को कहता है। एमी स्थिति संभालते हुए सैम से प्यार भरी बातें करने लगती है और सैम उसे किस करने लगता है, लेकिन मारियाना उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। सुबह सानितो एमी को अपने भाइयों से मिलवाता है और उसे 50 लड़कियों का इंतजाम करने को कहता है। साथ ही एक महंगा गिफ्ट देकर उसे खुश कर देता है। आज एमी की मुलाकात बार्डेक से होती है, जो घोड़ों का बिजनेस करता था। एमी को घोड़े काफी पसंद थे, इसके भी और लड़कों के भी। धीरे धीरे बार्डेक को एमी से प्यार हो जाता है। अब वह उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने लाता है, लेकिन एमी को देखकर उसके पिता कहते हैं कि एमी उसके लिए सही नहीं है। इधर कैमिला का बॉयफ्रेंड उसे ऐसे देख अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन कैमिला को अब यह सब अच्छा लगने लगा था। वह अपने बॉयफ्रेंड को ही बाहर फेंकवा देती है। अब कैमिला और एमी मिलकर 50 लड़कियों का जुगाड़ करने लगते हैं, और सारी लड़कियां सेलेक्ट करने के बाद वे लोग सैम के साथ एक पार्टी में आते हैं और सबके साथ घपाघप करते हैं। तभी अचानक कैमिला आकर एमी को बताती है कि जो पैसे और पासपोर्ट एमी ने उसे दिए थे वो चोरी हो गए हैं। ये सुनकर एमी उसे डांटती है और सारे पैसे का इंतजाम करने को कहती है। कैमिला के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह मारियाना को कॉल कर एक कस्टमर अरेंज करने को कहती है। उधर पार्टी में सानितो का भाई एमी के साथ जबरदस्ती करने ही वाला था कि एमी बोतल उठाकर उसके सिर पर मार देती है। वह भी उसे मारने ही वाला था कि सानितो आकर उसे रोक लेता है।
कमरे में सैम उससे माफी मांगने आता है, लेकिन एमी उसके हथियार से अपनी गुफा को शांत करने लगती है। सैम के जाने के बाद उसे उसके रूम में वही पैसों वाला बैग मिल जाता है। ये देखकर एमी समझ जाती है कि पैसे सैम ने ही चुराए थे। नीचे आकर उसकी मुलाकात बारडेक से होती है, जो उसे बीच पर ले जाता है। एमी जैसे ही अपनी सच्चाई बताने वाली होती है, वह उसे रिंग निकालकर प्रपोज कर देता है और दोनों वहीं एक दूसरे की लेने लगते हैं। इधर कैमिला कस्टमर से मिलती है, जो उसे होटल में ले जाकर बहुत बुरी तरह उसकी लेता है। कैमिला अब यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और बिना सोचे पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है। कुछ महीनों बाद एमी एक बेटी को जन्म देती है और एक दिन टीवी में कैमिला की बॉडी देखकर जल्दी से टीवी बंद कर देती है, लेकिन घर आकर देखती है कि उसकी वही वीडियो टीवी पर चल रही है जो डेमिट्री ने बनाई थी। यह देखकर उसका ससुर उसे घर से निकाल देता है। एमी अपनी बेटी को लेने स्कूल जाती है, लेकिन बारडेक उसे पहले ही ले जा चुका होता है। अब एमी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हुए फिर से उसी दलदल में वापस आ जाती है, लेकिन इस बार जो होने वाला है वह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। मारियाना और उसकी माँ उसे धोखे से दुबई ले जाते हैं, जहाँ सानितो अपने भाई के साथ मिलकर उसके साथ बहुत बुरा करते हैं और सैम को भी मजबूर करते हैं। कुछ दिनों बाद एमी अपनी बेटी से मिलने जा रही होती है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि कैमिला की मौत की जिम्मेदार एमी को माना जाता है। आज एमी से उसकी माँ मिलने आती है और कहती है उसके साथ कोई हो या ना हो, उसकी माँ हमेशा उसके साथ है। कुछ साल बाद एमी जेल से बाहर आती है और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए एक बुक शॉप खोलती है। एक दिन उसकी दुकान पर एक लड़की आती है जिसके पास पैसे नहीं होते। ये देखकर एमी उसे किताब फ्री में दे देती है ताकि कोई और लड़की उसकी तरह गलत कदम ना उठाए, और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, कमेंट्स में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।